जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे। आज मैं लेकर आया हूँ नाउन के बारे में देखेंगे। नाउन होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं नाउन। तो नाउन का मतलब सबसे पहले हम लोग जाने कि नाउन का मतलब संज्ञा होते हैं। अब संज्ञा क्या होता है, नाउन क्या होता है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो होते हैं नेमिंग वर्ड होते हैं, यानी कि नामों को जितने भी नाम होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाउन कहते हैं। तो अदर वर्ड्स में इसका डिफाइन देखिए। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेसेस, पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स, फीलिंग्स एंड अदर थिंग्स। तो नाउन क्या हो गया, प्लेसेस का नाम हो गया, पर्सन्स हो गया, एनिमल्स हो गया, थिंग्स हो गया, एनी फीलिंग्स भी हो गया। यह सब क्या है, नाउन। तो जितने भी जगह का नाम होते हैं, व्यक्ति के नाम होते हैं, जानवर के नाम होते हैं, वस्तु के नाम होते हैं, यह सब क्या है, तो नाउन है। यह सब क्या है, तो नाउन है। संज्ञा इसको कहते हैं। तो आप लोग जान गए हैं कि एक बार फिर से कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिन, महीना तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। यह हिंदी में आप लोग जान रहे होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा नाउन इज नेमिंग वर्ड, और सेकेंड जो है नाउन इज द नेम ऑफ प्लेसेस, पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स, फीलिंग्स एंड अदर थिंग्स। ये नाउन का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मैं अगर कह दूं प्लेस की जगह पे, प्लेस में रख देता हूँ इंडिया। इंडिया, इंडिया क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इंडिया क्या हो गया, नाउन हो गया। पर्सन, इंडिया में किसी का मैं एक नाम रख देता हूँ, रोहन। तो रोहन एक क्या हो गया, नाउन हो गया। रोहन एक क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर मैं एनिमल में कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, काव, तो काव भी एक क्या हो गया, नाउन हो गया। थिंग्स, कोई भी बुक अगर मैं लिख देता हूँ तो बुक भी एक क्या हो गया, नाउन हो गया। फीलिंग्स कोई करते हो, अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्वीट, स्वीटनेस क्या है, स्वीटनेस, मिठास जो होते हैं। अब ये फीलिंग की बात होती है, सिर्फ भाव प्रकट होती है, ये भी क्या हो गए, एक नाउन हो गए। तो मैं अब बताने जा रहा हूं कि नाउन के काइंड्स कितने होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ये 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार में सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन में होते हैं क्या, कि ये खास चीज का बोध करता है, प्रॉपर प्लेस का बोध करता है। तो हम लोग आगे देखेंगे, बट फर्स्ट हो गया इसका काइंड प्रॉपर नाउन हो गया। सेकेंड इसका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। थर्ड इसका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ मटेरियल नाउन। फिफ्थ कलेक्टिव नाउन। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन में खास अगर प्रॉपर कोई हो गया, राम हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, कोई पटना हो गया, तो ये सारी जो वर्ड हैं ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में क्या हो गए, बॉय हो गए, गर्ल्स हो गया, पेन हो गए, ईटीसी हो गए। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन होता क्या है तो आगे देखेंगे। वैसे कॉमन नाउन कॉमन चीज को डिनोट्स करते हैं। अब प्रॉपर नाउन जो होते हैं प्रॉपर चीज को डिनोट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एक होता है भाव को बोध कराता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे अगर मैं कह देता हूँ ओल्ड, ओल्ड का मतलब एक पुराना भी होता है, बट यहाँ पे हो गया ओल्ड का मतलब किसी को बुढ़ापा हो गया। ओल्ड मीन्स यहाँ पे बुढ़ापा हो गया। काइंडनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, तो काइंडनेस एक हो गया, दयालुता हो गया। ये किसमें फीलिंग्स होती है, भाव को प्रकट करता है। तो मटेरियल जिसको जनरल भाषा में वेट कर सकते हैं, जिसको वेट करते हैं, मापते हैं, जिसको तौलते भी हैं, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, राइस हो गया, ये सब जो है दीज आर क्या है, मटेरियल नाउन्स है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। ये समूह का बोध, कलेक्शन का बोध कराता है। तो वो इसका कुछ एग्जांपल देंगे। बंच हो गया, तो बंच गुच्छा का बोध करते हैं। ग्रुप हो गया, क्लास हो गया, क्लास में भी बहुत सारा समूह के बोध कराते हैं। आर्मी हो गया। इसके बारे में और आगे से डिटेल से जानेंगे कि प्रॉपर नाउन का
क्या फंक्शन है, कॉमन नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है और कलेक्टिव नाउन क्या है। तो आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद साथियों, मैंने फिर लेकर आया हूँ नाउन के प्रकारों का फर्स्ट फॉर्म जो है, फर्स्ट काइंड्स हैं, वो जो है प्रोपर नाउन। तो प्रोपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को इसका डिफाइन क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, देखेंगे। ए वर्ड दैट denotes proper name of places, persons, animals and others is called proper noun होते हैं। मतलब खास, वैसा शब्द जो खास स्थान, व्यक्ति, जानवर आदि नामों का बोध करे तो उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि प्रोपर नाउन की कुछ बात होती है जो उसमें पढ़ना पड़ता है। तो डिफिनेशन से अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव लेवल का, उसमें से डिफाइन नहीं होती है। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफाइन पढ़ा जाता, आखिर होता तो क्या है। सब का किसी न किसी रूप में नाम होता है। तो नाउन तो एक क्या है, नेमिंग वर्ड है। तो यहाँ पे सिर्फ जानना है कि यहाँ पे होता क्या, डिफाइनेशन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब इसमें से कुछ बातें होती है तो वो मैंने यहाँ पे नोट में, नोट समझे तो कुछ कुछ खास बातें होती है। नोट जहां भी रहते हैं, किसी भी बुक में देखे होंगे, जहां नोट लिखा हो कुछ न कुछ तो खास बातें होती है। तो वही बातें यहाँ पे मैंने लिखा नोट। तो नोट में कुछ बातें हैं। देखिए प्रोपर नाउन जो है कि शब्द, प्रोपर नाउन के जो शब्द होंगे, शब्द के प्रथम लेटर जो होगा, प्रथम अक्षर जो होगा, कैपिटल लेटर में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। तो देखिए प्रोपर नाउन के शब्द के प्रथम लेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल में होते हैं। या तो सब्जेक्ट के शुरू में हो, जैसे सब्जेक्ट के फॉर्म में हो या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो जहां पे भी रहेगा, चाहे सब्जेक्ट में हो या मिड पॉइंट में हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो, तो जहां पे भी रहेगा तो प्रोपर नाउन क्या होगा, ये पहला लेटर कैपिटल में होगा। जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे कि अगर लिख देता हूं राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय यहाँ पे लिख दिए हैं। तो राम इज बॉय लिख दिए, यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल है, फर्स्ट लेटर इसका क्या है, कैपिटल है। तो ये मेरा लिखना सही हो गया है। लेकिन अगर ज्यों ही यहाँ पे स्टार्टअप लिख देते हैं राम इज ए बॉय, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा फॉर्म। यह फॉर्म क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो देख रहे ना दोस्तों कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जब भी स्टार्ट होगा, चाहे सब्जेक्ट का प्लेस में हो, ऑब्जेक्ट का प्लेस हो, एनी वेयर, चाहे मिड प्लेस में हो, फिर भी वह फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। जैसे अगर एक और सेंटेंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर यहाँ पे कोई दिस इज सीता, दिस इज सीता, अगर स्मॉल में मैं इसे लिख देता हूँ एस, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल में लिखना पड़ेगा। चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो, सब्जेक्ट के स्थान पे हो, यह क्या करना है कि जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। देखिए सेकेंड नोट में क्या देखना, प्रॉपर नाउन के शब्दों के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो जान लेना दोस्तों कि प्रॉपर नाउन के शब्द जो भी होते हैं उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन वह कहीं देखिएगा आगे कुछ, कभी कभी रेयर केस में हम लोग डुप्लीकेट को दिखाने के लिए करते हैं, उसके जैसा दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे जानना है मेरे दोस्त, क्या जानना है कि जैसे अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोहन, यहाँ पे रोहन अगर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे अगर कोई भूल से भी ए लगा दिए तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि नाम जो होते हैं, प्रॉपर नाउन जो होते हैं उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर प्रॉपर नाउन इंडिया कह देते हैं, इंडिया अगर कह दे, ए इंडिया कह दे, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो हम लोग आज देखे हैं कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट जो यह रूल देखें, क्या करना है, किस तरह का ध्यान देना है, इस चीज को बारीकी से आप लोग ध्यान देंगे। क्योंकि
अगर मान लेते हैं छोटे से लेटर में लिख देते हैं तो वह भी गलत होगा, ए लगा देते हैं तो वह भी गलत हो सकती है। तो हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू आज के लिए।